हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज का जो फ्रेंड सेशन होने वाला है, इसमें मैं लेकर आया हूँ 50 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल में श्रृंखला से जुड़े हुए पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर जीव नहीं होगा फ्रेंड यहाँ पर। तो अमीनो जो अम्ल होते हैं उसमें ऐसा क्या जुड़ जाता है तो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले जानते हैं अमीनो अम्ल क्या होते हैं फ्रेंड। जिसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप लगा होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा होता है, उन्हें हम बोलते हैं अमीनो अम्ल। ये जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो फ्रेंड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमीनो अम्ल जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, इनमें बताना है जो रासायनिक क्रिया होती है इनमें किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे या प्रेशर पे या दोनों पे। तो फ्रेंड, टेम्परेचर जो होता है, अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही प्रेशर होता है फ्रेंड। प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का तो रिएक्शन जो होता है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि कोलिजन क्या होता है फ्रेंड, वो तेज होने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और बी जो होते हैं वो दोनों डिपेंड करते हैं फ्रेंड केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है और प्रेशर भी इफेक्ट डालता है केमिकल रिएक्शन पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रॉन्ज है, कांच क्या है इसमें से ये बताना है। तो फ्रेंड, कांच एक एलॉय है। ठीक है, किस चीज का एलॉय है, ये एलॉय है कॉपर और टिन का। ठीक है, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है फ्रेंड, कॉपर और टिन का। और ये जो एलॉय होते हैं फ्रेंड, ये ब्रॉन्ज जो बना हुआ है वो एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। और एलॉय में एक मेटल का होना कंपलसरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डैश इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें से बताना है ओर, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर है। और क्या होते हैं फ्रेंड, जिनमें किसी भी मेटल की परसेंटेज ज़्यादा हो, मतलब एक टाइप का रॉक होता है जिसमें किसी भी मेटल का जो परसेंटेज होगा वो हाई होगा, वो उस मेटल का क्या कहलाएगा, और कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं अयस्क। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेलासाइड इज एन ओर ऑफ, मेलासाइड किसका ओर है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, मेलासाइड जो होता है वो कॉपर का ओर होता है। कॉपर के कुछ अन्य जो ओर है वो है क्यूप्राइट है, कॉपर पायराइट है, ये भी किसके ओर है फ्रेंड, कॉपर के ओर होते हैं। कॉपर पायराइट का कभी फॉर्मूला पूछ लेता है तो CuFeS2 होता है हमारा फॉर्मूला कॉपर पायराइट का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है कंपाउंड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। द रेशियो ऑफ बाई वेट ऑफ दीज एलिमेंट इन वाटर। तो फ्रेंड, इसका बताना है कि जो जल में इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो जानते हैं पहले फ्रेंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और इसका होता है 16। यहाँ पर फ्रेंड, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, सॉरी हाइड्रोजन के 2। तो यहाँ पर 2:16 का रेशियो हो जाएगा। इसे जब हम कट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1:8 का रेशियो होता है हमारा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लीड पेंसिल यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर कंटेंट। जो फ्रेंड पेंसिल में इस्तेमाल होने वाली जो लीड होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो वो बनी होती है ग्रेफाइट से। ठीक है, ग्रेफाइट फ्रेंड एक कार्बन का अपर रूप है और ये जो होता है एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है फ्रेंड, और इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है फ्रेंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों का होता है। और ये ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, फिर भी ये क्या करता है फ्रेंड, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसको भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताना है फ्रेंड, LSD लेसर्जिक डाई मिथाइल एमाइड जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। क्या ये कुष्ठ रोग का इलाज के लिए यूज होता है, या सॉफ्ट ड्रिंक है, या ड्रग है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो फ्रेंड, ये एक टाइप का ड्रग होता है जिसे हम बोलते हैं मति भ्रम। ठीक है, ये हमें एक हेलोजिनेशन, मतलब इसको खाने के बाद
ऐसा फील होगा, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी आपको ऐसा लगेंगे, वो प्रतीत होंगी कि वो एग्जिस्ट करती हैं। ये ड्रग ऐसा होता है, ठीक है। LSD जिसे हम बोलते हैं, ड्रग दैट कैन इंड्यूस हेलुसिनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विथ व्हाट डज फ्यूल मिक्स इन द कार्बोरेटर ऑफ एन इंजन। इंजन के कार्बोरेटर में ईंधन को किसके साथ मिलाया जाता है? तो फ्रेंड ये मिलाया जाता है हम वायु के साथ, ठीक है। एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो कार्बोरेटर में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इज अ साइंस डिवोटेड टू स्टडी ऑफ। रसायन विज्ञान एक है, किस चीज का अध्ययन करता है फ्रेंड रसायन विज्ञान? तो फ्रेंड ये अध्ययन करता है तत्व और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम को करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो फ्रेंड इन चारों में जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है लेड का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ जगहों पर आयोडीन युक्त नमक का यूज किया जाता है फ्रेंड। ये जो आयोडीन होता है इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा ग्वाइटर रोग, ठीक है, जिसमें गला हमारा क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। और ये फ्रेंड वहां पर थायराइड ग्लैंड की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें से बताना है द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो इनमें से कौन सा असंगत है? ठीक है, सुगर केन, पोटैटो, अंगूर और इसेंशियल तेल। तो फ्रेंड जो गन्ना होता है उससे भी हम अल्कोहल बनाते हैं, पोटैटो से भी अल्कोहल बनता है और अंगूर से भी हमारा अल्कोहल बनता है, बट इसेंशियल ऑयल से हमारा अल्कोहल नहीं बनता। तो इन सब में जो डी हमारा है वो असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक जलती हुई मोमबत्ती को एक गिलास से ढक दिया जाता है तो वह बुझ जाती है, ऐसा क्यों? इसमें से बताना है फ्रेंड, अगर कैंडल जल रहा है उसको हम एक किसी ग्लास से ढक दें तो वो कुछ देर बाद क्या होती है, बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड जो ऑक्सीजन होता है वो किसी भी चीज के बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोमबत्ती के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर फ्रेंड कोई कैंडल जल रहा है, अगर इसमें हम ढक देते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो एयर होता है तब तक जलता रहेगा जब तक इसके अंदर एयर है, ठीक है, हवा जब तक है इसके अंदर तब तक वो जलता रहेगा। बाकी जब उसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो ये कैंडल अपने आप ही क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो होता है सपोर्ट करता है बर्निंग में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ऑक्सीजन से ओजोन का रूपांतरण किस वजह से होता है? ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ। तो ये बताना है फ्रेंड, तो ये हमारा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है हीट एब्जॉर्ब करके एक मॉलिक्यूल और बनाता है फ्रेंड, और ये फॉर्मेशन करता है हमारा ओजोन का O3, ठीक है। O3 जो फ्रेंड होता है ओजोन, ये हमें प्रिवेंट करता है यूवी रेस से, और ये कहाँ पर पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, फूड एडिटिव एंड एसेंस दैट गिव फ्लेवर टू फूड स्टफ। जो खाद्य योजक होते हैं फ्रेंड उसमें अर्क जो मिलाया जाता है उनसे स्वाद आता है, वो आखिर किस चीज के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वाष्पशील तेल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, ऑब्टेन फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। जो फ्लेवर होते हैं फ्रेंड, देखा होगा आपने, जो बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होते हैं जो केक पे डाले जाते हैं फ्रेंड, ये किससे हमें प्राप्त होते हैं? वाष्पीकरण तेल से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एमंग द फॉलोइंग। इनमें से बताना है फ्रेंड ऑक्सीडेशन का रिएक्शन की पहचान क्या है, ये हमें बताना है। तो गेन ऑफ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है फ्रेंड वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन, और इसका जस्ट उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और यह दोनों प्रक्रिया अगर किसी रिएक्शन में होती हैं
तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज कोल। इसमें बताना है कोल हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ऑक्सीजन है, जीवाश्म धारित है। तो ये फ्रेंड जो फॉसिल फ्यूल है हमारा कोल, ठीक है। कोल हमारा सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, न्यूमिस्मैटिक इज द साइंस डिवोटेड टू स्टडी ऑफ। न्यूमिस्मैटिक जो होता है फ्रेंड, उसमें हम किसका स्टडी करते हैं, तो स्टडी करते हैं हम सिक्के एवं धातुओं का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाल्मिस्ट्री जो होता है फ्रेंड, इसमें हम हस्तरेखाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई इज द फास्फोरस केप्ट अंडर द वाटर। तो फास्फोरस जो होता है फ्रेंड वाटर के अंदर क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड वायुमंडल में ये काफ़ी क्या होता है, ये तुरंत रिएक्शन शो करने लगता है। वायुमंडल में जैसे ही आता है फ्रेंड, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करने लगता है। इसलिए फास्फोरस के हम क्या रखते हैं फ्रेंड, जल के अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल के संपर्क में आने पर फास्फोरस जलने लगता है, ठीक है। और ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डैश इफ द प्रेजेंस ऑफ डिक्रीजेस। इसमें बताना है हमें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, अगर इस पर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो फ्रेंड ये भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा। जब बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो होता है वो कार्बन का क्या है, कैटलिट है, एलोट्रॉपिक है, एमॉर्फस है। तो फ्रेंड डायमंड जो होता है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलोट्रॉप क्या होता है फ्रेंड, ये केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है, मतलब इनका कंपोजिशन जो होता है वो कार्बन ही होगा, बट इनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, वो चेंज होगा। जैसे डायमंड हो गया और ग्रेफाइट, इनका जो कंपोजिशन है इनके अंदर दोनों में क्या है, कार्बन है, बट दोनों का फिजिकल अपीयरेंस क्या है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। डायमंड हमारा शाइनिंग होता है, जबकि हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो शाइनिंग नहीं होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, नायलॉन एंड ऑर्लॉन आर द एग्जाम्पल। इनमें बताना है कि ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड ये सभी क्या है, प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, बर्निंग चारकोल इज बैडली वेंटिलेटेड रूम इज डेंजरस बिकॉज। जो फ्रेंड बर्निंग चारकोल होता है वो अगर प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम नहीं है तो डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड ये इमिट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये फ्रेंड हीमोग्लोबिन को बहुत पसंद आता है और ये हीमोग्लोबिन में बहुत तेजी से डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। इससे कई बार क्या होती है फ्रेंड, सोते सोते क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, अगर प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम नहीं है तो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। Question number 25, molecule is defined as the smallest particle of a compound that retain the property of the compound, फ्रेंड है। और अगला है जो उसमें बताया गया है, एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ। तो फ्रेंड जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी तत्व का जो उसकी सेम प्रॉपर्टी को रखता है ओरिजिनल सब्सटेंस के, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा फ्रेंड, एटम जिसे हम बोलते हैं, वो भी वही प्रॉपर्टी रखेगा जो पूरा एलिमेंट रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय। इनमें से बताना है जो परमानेंट हार्डनेस है किसके द्वारा दूर नहीं की जा सकती है। तो बॉयल करने से फ्रेंड जो होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमारा दाहक सोडा से कॉस्टिक सोडा मिलाने पे इससे रिमूव हो सकता है, डिस्टिलेशन से रिमूव हो सकता है, और इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा भी जो हार्डनेस होता है वो रिमूव किया जा सकता है। बट बॉयल करने से सिंपली जो होता है परमानेंट हार्डनेस दूर नहीं हो सकता, बट टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है वो रिमूव किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, द मेटल विच इज द ओल्डेस्ट इन द मैन यूज। इसमें से बताना है कि मानव द्वारा सबसे पहले जो जो धातु खोजा गया था वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड कॉपर जो है वो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा खोजा गया धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा सबसे पुराना धातु, तो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले खोजा गया होगा वही सबसे पुराना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द
विच इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट, इसमें से बताना है सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा तत्व है, ये आपको बताना है इसमें से। तो हमारा नाइट्रोजन जो होता है फ्रेंड इन चारों में सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूसेस गैस व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है फ्रेंड अगर उसको हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो इसके अंदर से कौन सी गैस रिलीज होगी, ये आपको बताना है। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो इसके अंदर से क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, और जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है फ्रेंड होता है CaClO2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ टोबैको दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिक्शन डेवलप्ड एमंग स्मोकर, इसमें बताना है धूम्रपान करने वाले लत जो लग जाती है फ्रेंड, विषैले तत्व कौन से होते हैं उसके अंदर, तो ये हमारा होता है निकोटीन होता है। जो सिगरेट होता है उसके अंदर निकोटीन होता है और ये फ्रेंड काफ़ी डेंजरस होता है, और ये लत जो होता है इसकी धूम्रपान की जो लत होती है इसी कारण लग जाती है, जिसे दूर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाइट्रोजन इज यूज टू फॉर्म एटमॉस्फेरिक इन द फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन इज, इसमें बताना है फ्रेंड फूड प्रोसेसिंग में हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, तो फ्रेंड नाइट्रोजन जो होता है नॉन पॉइजनस होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। जो चिप्स का पैकेट होता है फ्रेंड ये फूला फूला होता है, इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है सल्फर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट बाय, इनमें से बताना है जो सल्फर होता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जो अंडरग्राउंड होता है फ्रेंड, डिपॉजिट जो होता है उसे किस तरीके द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो फ्रेंड ये निकाला जाता है ऑप्शन नंबर सी, गर्म पानी से पिघलाकर पंप के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है सल्फर को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हेन हीटेड अप लाइमस्टोन गिव्स ऑफ, चूना पत्थर को गर्म करने पर इसमें से क्या प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड चूना पत्थर CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो इसके अंदर से निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड रक्त में जो बुलबुले बन जाते हैं उससे काफ़ी दर्द होता है, इसलिए हम फ्रेंड ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हम क्या मिलाते हैं, तो हम मिलाते हैं नाइट्रोजन और हीलियम को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और जो हीलियम होता है फ्रेंड, जो स्कूबा डाइवर होते हैं मतलब जो गोताखोर होते हैं फ्रेंड, ये हीलियम और गैस का मिक्सचर ले जाते हैं अपने साथ में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है। जो हार्ड वाटर होता है फ्रेंड इजीली जो होता है वो फोम नहीं बनाता है सोप के साथ, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है फ्रेंड कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं उनकी वजह से साबुन के क्या होते हैं फ्रेंड, साबुन के साथ वो रिएक्शन करके अघुलनशील कंपाउंड बनाता है, इसलिए वो झाग नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर इज ए सेट एंड इंटरनल एंटीना मेट, ट्रांजिस्टर सेट में एक आंतरिक जो एंटीना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है फ्रेंड एक एलॉय का जो होता है फेरोक्रोम, ठीक है, आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर होता है ये, जिसे हम बोलते हैं फेरोक्रोम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रांजिस्टर होता है फ्रेंड उसके अंदर एक जो इंटरनल एंटीना होता है वो फेरोक्रोम का बना होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, टिंडल प्रभाव जो होता है इनमें से पाया जाता है, तो फ्रेंड कोलाइडल सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। टीएनटी इज, टीएनटी फ्रेंड ये क्या है, तो ये आपको बताना है। तो टीएनटी ड्रग शामक औषधि, तो फ्रेंड इनमें से कोई ऐसा नहीं है, टीएनटी एक एक्सप्लोसिव है, ठीक है, जिसका फ्रेंड फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटालुइन। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो एक साइक्लिक कंपाउंड है फ्रेंड, यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा होगा और इसके दूसरे पोजीशन पे NO2 ग्रुप और फिफ्थ पे भी NO2 ग्रुप और यहाँ पर भी NO2 ग्रुप, ठीक है, ये हमारा TNT का फॉर्मूला है। ऊपर साइड में मिथाइल ग्रुप है फ्रेंड, यहाँ पर NO2 ग्रुप है, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप है
और यहाँ पर भी NO2 ग्रुप है। ये हमारा TNT का फुल फॉर्म है। और TNT एक फ्रेंड क्या है, एक एक्सप्लोजिव है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पिक्रीन एसिड इज, इसमें से बताना है फ्रेंड पिक्रीन एसिड क्या है। तो पिक्रीन हमारा फ्रेंड ट्राई नाइट्रोफिनॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये हाईली एसिडिक फिनॉन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, इसमें से बताना लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो ये जो पिटवा लोहा होता है फ्रेंड, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द एंटी नॉक कंपाउंड यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल, इनमें से बताना है एंटी नॉक कंपाउंड कौन सा है फ्रेंड। तो एंटी नॉक कंपाउंड क्या होते हैं, ये जो अपस्फोटन की रेट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेड टेट्रा एथाइल, ठीक है। जिसे हम टेट्रा एथाइल लेड के नाम से भी जानते हैं, TEL, ठीक है, टेल। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। 42 है स्पॉट रेड लेड, इनमें से बताना है लाल रेड की पहचान क्या है, इसका फॉर्मूला हमें बताना है। तो ये हमारा है Pb3O4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है फ्रेंड। तो ये हमारा है NaHCO3। और ये ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड, Na2CO3, ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, अगर इसमें 10H2O लगा दे तो, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, इसमें से बताना है जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इन चारों में से। तो फ्रेंड कैल्शियम जो है हमारा है, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम इन चारों में क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर बात की जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो हमारा है सीजियम फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनमें बताना है चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। तो फ्रेंड ये हमारा क्लोरीन है। अगर बात की जाए पूरे पीरियोडिक टेबल की कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो हमारा फ्रेंड है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें है, क्वेश्चन नंबर 46 है द मेन सॉल्ट कंटेन इन द डिफरेंट सी इज 3.5%, ठीक है। इनमें बताना है जो कॉमन सॉल्ट होता है उनमें सोडियम क्लोराइड की कितना परसेंट होता है, तो हमारा होता है 2.7%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेड किस गैस के कारण फूल जाती है फ्रेंड। जो ब्रेड होती है उसके अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है फ्रेंड, वो किस कारण होता है, तो ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, इनमें बताना है पृथ्वी के आवरण में मौजूद सबसे आम तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड ये हमारा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। व्हेन वुड इज बर्न, इनमें बताना है कि जब लकड़ी को जलाया जाता है तो इनमें से क्या प्राप्त होता है। तो फ्रेंड ये प्राप्त होता है हमें राख, ठीक है, ऐश, स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जब हम क्या करते हैं फ्रेंड, लकड़ी को जलाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस प्रदूषण या वायु प्रदूषण का ये जिम्मेदार है। इनमें से बताना है जो फ्रेंड अर्बन एरियाज होते हैं उनमें कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है एयर पोल्यूशन के लिए, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस है फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।